हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हुआ हूं। एक नए टॉपिक के लेके आया हूं और आज मैंने कवर किया है जो बहुत ज्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं क्या कि हमारा एग्जाम इंग्लिश में होगा या हमारे जो होम कंट्री का लैंग्वेज है उसमें होता है। ओरल असेसमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हमारा जो इंग्लिश में होता है या आपने हिंदी में, उर्दू में या केरला की जबान में भी हो सकता है। तो कारण इस चीज को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को आती रहेगी। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम अपने ओरल जो एग्जाम है उसमें इंग्लिश में है या आपका हिंदी उर्दू में होता है। तो आप लोगों का जो जवाब है वो है कि वो इंग्लिश में होता है। हाँ, आपका जो एग्जाम है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, ना कि हिंदी में, ना कि दूसरे में। हाँ, क्या होता है इसमें कि मोस्टली यहाँ पे इंडियंस होते हैं, वो अगर आपका कोई इंडियन डॉक्टर एग्जाम ले रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा हेजिक हो रही है ओरल एग्जाम में और जो तो उसमें क्या करते हैं वो आपसे हिंदी में भी आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जब भी आपका एग्जाम लिया जाता है वो दो डॉक्टर होते हैं, एक फीमेल और एक मेल होता है, जो कि आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में अगर आपसे 10 से 15 सवाल किए जाते हैं, मिनिमम आधे घंटे के दौरान आपने ये सारा एग्जाम देना होता है, जिसमें आपके फील्ड के मुतालिक, फॉर एग्जांपल अगर आप फिलबॉटमिस्ट का ओरल एग्जाम दे रहे हो तो आपको फिलबॉटमी के हवाले से सारी चीजें पूछी जाती है। कलेक्शन के बारे में, प्रोसीजर ऑफ ड्रा कैसे होता है, ब्लड प्रोसीजर ऑफ ड्रा कैसे होता है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पूछी जाती है आपसे। तो वो सारा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। और अगर आप इमरजेंसी टेक्नीशियन का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको इमरजेंसी के हवाले से सारी चीजें होनी चाहिए। साथ में अगर आप ओटीए का एग्जाम देना चाहते हो, ऑपरेशन थिएटर का, तो ऑपरेशन थिएटर के हवाले से सारा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, क्योंकि काफी ज्यादा। हाँ, ये चीज नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ओटीए हो तो आपसे इमरजेंसी के हवाले से नहीं, सर्जिकल, ओटीए, इमरजेंसी, इसमें आपको अप डाउन सवाल सारे किए जा सकते हैं। तो फुली प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है इमरजेंसी के हवाले से। और साथ में अगर आप एंडोस्कोपी टेक्नीशियन हो, यूरोलॉजी टेक्नीशियन हो या सोनोग्राफी हो, तो ये सारे आपके फील्ड को कवर करते हैं और उसी के अंदर ही आपसे सवाल किए जाते हैं, ताकि अगर आप उसमें से 10 से 15 सवाल करते हैं, उसमें अगर आप 10 प्लस अच्छे से जवाब दे देते हो और आपको नॉलेज होता है। एक चीज है कि अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है आपको, तो तब भी आप उसको क्या कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो उस एग्जाम को। कि उनको पता होता है कि आप फ्रेश हो और इंग्लिश इतनी नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल साइलेंट होते हो तो आपको जनाब वो फेल ही कर देते हैं। तो पास होने के लिए आपको अच्छी सी थ्योरी और आपको प्रैक्टिकली काम होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।